गुड मॉर्निंग एमसीएल। मैं साक्षी जादव आज की आपकी होस्ट आप सभी का इस फाइम सेशन 110 में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि अभी आप सभी स्वस्थ और मस्त हो। सेशन शुरू करने से पहले मैं आप सबको कुछ निवेदन करना चाहती हूँ, जैसे कि आपका इंटरनेट कनेक्शन चेक कीजिए, आपका कैमरा ऑन रखिए, साथ में एक पानी की बोतल, पेन और नोटपैड रखिए, जो कि सेशन के दौरान की गई महत्वपूर्ण बातें सभी लिख सके। अभी मैं आपके सामने एमसीएल के लिए शपथ, विजन, लक्ष्य पढ़ूंगी। आप सभी को रिक्वेस्ट है कि आप अपने मन में दोहराइए। आगे बढ़ते हैं आज के सुविचार की ओर। आज का थॉट ऑफ द डे है, पाना है सफलता जो तुमको, तो खुद को तुम आजाद करो। मत करो किसी मुसीबत से, अपने हौसले को फौलाद करो। ऐसे बहुत से चेहरे आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन याद सिर्फ वही रहते हैं जिन्होंने इस देश और समाज को अपनी एक छवि दी है, अपना एक अलग रूप दिया है और एक अपनी दिशा दी है। कहते हैं कि अपने लिए सब जीते हैं, लेकिन जो अपने स्वार्थ को पीछे छोड़कर दूसरों के लिए काम करता है, दूसरों के लिए जीता है, वही महान होता है। और मैं आज आपको एक ऐसी ही शख्सियत के बारे में बताने जा रही हूँ, जिनका नाम है मदर टेरेसा। जो भारत की नहीं होने के बावजूद वो भारत आई, यहाँ के लोगों से वो असीम प्रेम कर बैठी और अनेक महान कार्य किया। वो जब मात्र 12 साल की थी, तभी उन्हें ये अनुभव हुआ था कि वो अपना सारा जीवन मानव सेवा में लगाएगी। 6 जनवरी 1929 को कोलकाता में लोरेटो कॉन्वेंट पहुंची। वो एक अनुशिक्षित शिक्षिका थी, पर उनके आसपास जो गरीबी और लाचारी थी, उसके लिए उनका मन हमेशा अशांत रहता था। 1946 में उन्होंने असहाय, लाचार और गरीबों को मदद करने का ठान लिया। फिर उन्होंने पठान के होली फैमिली हॉस्पिटल से नर्सिंग ट्रेनिंग पूरी की। उसके बाद वापस कोलकाता आके गरीब बुजुर्गों की देखभाल करने वाली संस्था के साथ रही और वहां के लोगों की सेवा करने लगी। मदर टेरेसा को मानवता की सेवा के लिए अनेक अंतर्राष्ट्रीय सम्मान और पुरस्कार प्राप्त हुए। भारत सरकार ने उन्हें 1962 पहल पद्मश्री और 1980 में उन्हें देश के उच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा। उनका कहना था, हमारे बीच शांति की कमी है तो केवल इसलिए कि हम भूल गए हैं कि हम एक दूसरे से संबंधित हैं। अगर उनकी ये शिक्षा समाज अपनाता रहे तो निश्चित रूप से उसे एक नई दिशा मिल सकेगी। उसी तरह से एमसीएल के साथ जुड़ के अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए एक कदम आगे काम करने वाली सभी महिला एंटरप्रेन्योर को फिर से एक बार मैं सलाम करके इस सेशन के अगले चरण की ओर बढ़ना चाहूंगी। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी विसनगर की एमपी ओनर, वेल एजुकेटेड, डायनामिक एंटरप्रेन्योर मिसेस हिरल पटेल। वो यहाँ आए और इस सेशन को आगे बढ़ाए। ओवर टू यू हिरल मैम, थैंक यू। Thank you so much, ma'am. Good morning to all. Next slide, Bim. गुड मॉर्निंग टू ऑल। यहाँ पे उपस्थित हर एक व्यक्ति से जुड़ी हुई हर एक महिला को मैं हिरल पटेल आने वाले इंटरनेशनल वुमेन्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। और साथ ही आज होली का पर्व है, तो मैं आप सभी को होली की भी शुभकामना देती हूँ। नेक्स्ट स्लाइड मैम। सबसे पहले मैं एमसीएल के फाउंडर्स का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि जिन्होंने ऐसा प्लेटफॉर्म की रचना की कि जहाँ पे हम हर एक महिला को एक साथ लाके एक ऐसा प्लेटफॉर्म रचना की है कि जिससे हर एक महिला ही नहीं मगर हर एक व्यक्ति को बहुत प्राउड फील हो रहा है। साथ ही हमारे में ऐसी प्रेरणा प्रेरित की है कि जिससे हम आने वाली पीढ़ी को एक ऐसा भविष्य, एक ऐसा राष्ट्र प्रदान करेंगे जो न केवल सिर्फ सुजलाम सुफलाम होगा मगर एक ऐसा वाला राष्ट्र प्रदान करेंगे। ऐसे बीज हमें बोने के लिए ऐसे फाउंडर्स को मैं तहे दिल से सलाम करना चाहूंगी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
सबसे पहले देखते हैं हम एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट दैट इज सशक्तिकरण। सशक्तिकरण की व्याख्या जो वर्ल्ड बैंक ने दी है कुछ इस तरीके से है कि कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जब बहुत सारे विकल्पों में से कोई एक विकल्प को पसंद करके उसमें से मैक्सिमम आउटपुट लाने के लिए जो अपनी कैपेसिटी, अपनी क्षमता जो बहुत सारा इंक्रीमेंट करते हैं या फिर बढ़ाते हैं, उसी को हम बोलते हैं सशक्तिकरण। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और सशक्तिकरण के लिए बहुत सारे देशों ने अपनी ओर से प्रयत्न किए थे, मगर यूनाइटेड नेशन ने मतलब कि संयुक्त राष्ट्र ने इसकी नींव 1975 में रखी थी ऑफिशियली, और इंटरनेशनल वुमेन्स डे की शुरुआत हुई थी। ये इंटरनेशनल वुमेन्स डे की जो शुरुआत हुई थी तभी से लेके आज तक हर एक थीम के आधार पे उसका सेलिब्रेशन हर साल किया जाता है 8 मार्च को। वैसे तो वुमेन्स डे कल है, मगर आज हम एमसीएल के फैमिली में आज उसका सेलिब्रेशन कर रहे हैं। और इंटरनेशनल वुमेन्स डे का इस साल का जो थीम है वो है डिजिटल, मतलब कि सबको डिजिटलाइज करना, मगर उस तरीके से करना कि जिसमें नवीनीकरण के साथ साथ हम टेक्नोलॉजी का जातिगत समानता के आधार पे उसका इस्तेमाल करें। वैसे तो हम सब जानते हैं हमारे इतिहास के दो पहलू है, उसमें से पहला पहलू ये हमें पढ़ाया गया है कि जातिगत समानता के लिए हमारे पुरखों ने बहुत मेहनत की है, बहुत सारे समाज सेवकों ने अपना योगदान दिया है। मगर साथ साथ हमारा एक दूसरा भी पहलू है हमारे इतिहास का, कि जिसमें हमारे वेद है, उपनिषद है, वैसे बहुत सारे हमारे पुराण है, उसमें जितना योगदान ऋषि मुनियों का है उतना ही विदुषी महिलाओं का भी है। तो ये दोहरा है जो हमारे इतिहास में है, वो हम सब जानते हैं। मगर जो भी मध्यकालीन युग में हमारे देश में जितने भी प्रॉब्लम्स आए, जितने भी विदेशी लोग आए, उसकी वजह से आज हमारे देश में जो कंडीशन है उसकी वजह से हमें सशक्तिकरण की जरूरत है। मगर हम सब जानते हैं कि सशक्तिकरण के लिए कुछ ना कुछ कंस्ट्रेंट्स होते हैं। तो आइए देखते हैं कि कंस्ट्रेंट कौन कौन से हैं। नेक्स्ट स्लाइड मैम। या वीमेन एम्पावरमेंट के लिए जो कंस्ट्रेंट्स है, जो मर्यादाएं है, वो है सबसे पहले हम सब जानते हैं कि एजुकेशन। हमारे देश में अभी जो साक्षरता दर है वो डेफिनेटली कम है। और ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी, जैसे कि सब लोगों की मेंटालिटी ऐसी होती है कि रूढ़िगत मान्यता है कि नहीं ये कार्य महिलाओं के लिए ही है, ये कार्य सिर्फ पुरुषों के लिए है, ऐसी मेंटालिटी को भी हमें दूर करना है। फिनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, मैं जानती हूँ कि आज सुबह ही मैंने हमारी जो वित्त मंत्री है उनके एक वीडियो देखा, उनमें देखा है कि बहुत सारी महिलाएं प्रोफेशनली जुड़ी हुई है, बहुत सारी एजुकेटेड है, मगर इवन दो they are not involved in financial matters, like उनको खुद को आईटी रिटर्न फाइल करना है या फिर इन्वेस्टमेंट करना है, उसमें वो इन्वॉल्व नहीं होती है। तो ये इन्वॉल्वमेंट भी जरूरी है। साथ में फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लो मोबिलिटी, और ऐसा माना जाता है कि रिस्क टेकिंग एबिलिटी उसमें नहीं है, तो ये भी एक कंस्ट्रेंट ही माना जाता है। साथ में लो सोशल स्टेटस दिया जाता है, और कभी कभी तो हम देखते हैं कभी कभी महिला ही महिला की प्रॉब्लम बन जाती है, और उसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होते हैं, न केवल सिर्फ सोशल लेवल पे मगर प्रोफेशनल लेवल पे भी उसके प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। तो ये सारे कॉन्स्टेंट्स को अगर हम दूर करेंगे तो डेफिनेटली हम महिला सशक्तिकरण कर सकते हैं। मैम नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। विमेन एम्पावरमेंट के लिए मैं खुद मानती हूँ कि 6S आधारित है। ये जो मैंने खुद माना है वो है शिक्षा, सामाजिक न्याय, स्वास्थ्य, स्वावलंबन, संवेदना और समता। ये 6S, वैसे तो हम सब जानते हैं कि विमेन्स को 6 सेंस का मूर्त बोला जाता है, क्योंकि उसके पास ये सारी सेंसेस के साथ साथ जो 6 सेंस है उससे बेहतर सेंस तो आई थिंक सो मुझे नहीं लगता कि पूरे वर्ल्ड में किसी के पास होंगे। ये आशीर्वाद है जो ऊपर वाले ने दिया है। तो मगर अगर हम इस 6 सेंस के बारे में भी बात करेंगे और उसके भी एनहांसमेंट के लिए काम करेंगे तो डेफिनेटली हम महिला सशक्तिकरण करने से पीछे नहीं हटेंगे। नेक्स्ट स्लाइड मैम। और हम सब जो एक फैमिली बनते एमसीएल के लिए अभी एक साथ एकजुट हुए हैं, तो उसमें भी हमारा इन्वॉल्वमेंट तो है ही है। हम सब लोग जो प्लेटफॉर्म पे है वहां पे हम क्लीन फ्यूल बना रहे हैं और बनाएंगे,
तो उसमें डेफिनेटली जिससे हमारा न केवल जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, न केवल सिर्फ पुरुषों के लिए, मगर साथ में महिलाओं को भी हम जोड़ सकते हैं। और हमारे साथ बहुत सारी एंटरप्रेन्योर जुड़ी हुई है। वो चाहती होती तो बन सकता, वो आईएएस भी बन सकती थी, आईपीएस भी बन सकती थी, और कोई ना कोई लेवल पे वो काम कर सकती थी, मगर वो एंटरप्रेन्योर प्रोफेशन उन्होंने जो चुना है वो डेफिनेटली काबिल तारीफ। साथ में हम हमारा जो प्रॉफिट का 20% जो सीआरएस फंड जो है, उसमें से हम मैक्सिमम एजुकेशन के लिए काम कर सकते हैं। हमारे आसपास जितने भी लोग हैं उनको एजुकेट करके, जो भी बच्चियां, जो भी बच्चे जो नहीं पढ़ सकते फिनेंशियल कंस्ट्रेंट्स की वजह से या फिर कोई भी सोशल कंस्ट्रेंट की वजह से, उसको हम दूर करने में उनका सहयोग देंगे। साथ में हम सब जानते हैं कि हमारे साथ बहुत सारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं जुड़ी हुई है, तो वो ग्राउंड लेवल पे काम करती है। तो वो ग्राउंड लेवल पे उनके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स जुड़े हुए हैं उसके बारे में भी हम जान सकते हैं। तो हम सबको एक दूसरे के विरोधी नहीं, मगर एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के पर्यायी बन के काम करना है। नेक्स्ट स्लाइड मैम। और हम सब एकजुट होके, एक फैमिली बन के अपना सबका योगदान महिला सशक्तिकरण के लिए देंगे। थैंक यू। Good morning, MCL परिवार. Happy Women's Day and Happy Holi to all. मैं पुष्पांजलि मोहंती. Next. मैं पुष्पांजलि मोहंती ओडिशा के कोरापुट डिस्ट्रिक्ट के कोटपाड़ तालुके से आज इस वुमेन्स डे सेशन में मुझे कुछ बोलने का मौका मिला, इसीलिए मैं पूरे एमसीएल टीम का धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूंगी। नेक्स्ट। आज इस वुमेन्स डे पे मैं मेरी इंस्पिरेशन वुमेन जो कि हमारे राष्ट्र के राष्ट्रपति है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उनके बारे में दो शब्द बोलना चाहूंगी। नेक्स्ट। द्रौपदी मुर्मू जी सिर्फ मेरी नहीं बल्कि इंडिया की हर महिला की इंस्पिरेशन होनी चाहिए, जैसे कि वो एक साधारण सी महिला से हमारे राष्ट्र के राष्ट्रपति बन पाए हैं, तो उनके बारे में मैं कुछ बोलना चाहूंगी। नेक्स्ट। द्रौपदी मुर्मू जी उड़ीसा के मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं। वो एक सांताली कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। वो एक आदिवासी लेडी है। उनके पिता जो थे श्री बिरंजी नारायण टुडू, वो एक फार्मर थे। नेक्स्ट। तो द्रौपदी मुर्मू जी उनके प्राइमरी स्टडीज अपने गांव में कंप्लीट किए और हायर स्टडी हाई स्कूल के लिए उनके गांव में सुविधा नहीं था, इसलिए वो राजधानी भुवनेश्वर में आके अपने हाई स्कूल स्टडीज एंड ग्रेजुएशन को कंप्लीट किए हैं। नेक्स्ट। फिर वो ओडिशा गवर्नमेंट में एजुकेशन डिपार्टमेंट में जूनियर असिस्टेंट के तौर पर कार्यरत थे। फिर वो कुछ साल टीचर भी बने थे। नेक्स्ट। फिर स्टार्ट हुआ उनका पॉलिटिकल करियर, जिसमें वो अपने गांव में सरपंच बने। फिर वो रायरंगपुर नगर का एमएलए बने थे। उस टाइम उन्हें बेस्ट एमएलए का अवार्ड भी मिला था और उस टाइम उन्हें ओडिशा असेंबली में मिनिस्टर का पोस्ट भी मिला। तो बहुत साल वो एज ए मिनिस्टर भी कार्यरत थे। नेक्स्ट। ये सबको बात देते हुए उनके पर्सनल लाइफ को देखा जाए तो उनके दो बेटे और एक बेटी भी थी। द्रौपदी मुर्मू जी उनके लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स का फेस किए हैं, बहुत स्ट्रगल किए हैं, जैसे कि उनके दो बेटे और हस्बैंड का डेथ होने के बाद वो पूरी तरह से टूट गए थे। जैसे कि हम सबको पता है हमारे इंडियन कल्चर में एक महिला के लिए अपने परिवार, अपने पति, बेटा ही सब कुछ होते हैं। तो वो सब छीन जाने के बाद द्रौपदी जी भी पूरी तरह से टूट गए थे। नेक्स्ट। फिर वो ब्रह्म कुमारी जैसे स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ के इंस्पायर होके अपने आप को संभाला, अपने आप को स्ट्रांग बनाया। नेक्स्ट। फिर 2015 में वो बने झारखंड के गवर्नर और बहुत सारे अच्छे काम भी किए थे। नेक्स्ट। और हम सबको पता है लास्ट ईयर 2022 में वो हमारे राष्ट्र के राष्ट्रपति बने हैं। इतने सारे स्ट्रगल करके, इतने सारे प्रॉब्लम्स को फेस करके वो आज इस एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम को करके दिखाए हैं। वो है भारत की दूसरी महिला प्रेसिडेंट और अभी तक का सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट। तो हम सबको भी द्रौपदी जी से इंस्पायर होकर अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है। नेक्स्ट। आगे बढ़ाना है और एक कामयाबी हासिल करनी है, जैसे कि द्रौपदी जी ने इतने सारे प्रॉब्लम्स को फेस करके, इतने सारे स्ट्रगल करके इतना बड़ा काम करके दिखाया है। तो हम सबको भी अपने लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम आए, हम सबको आगे बढ़ना है और एक ऐसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करके दिखाना है, जैसे कि आज हमारे इंसर्ट करके दिखा रहा है।
धन्यवाद। नेक्स्ट। सुप्रभात एमसीएल परिवार। इस महिला दिन पर जिजाऊ, सावित्री माँ और मीरा माता को नमन करके ये सेशन शुरू करते हैं। सभी को होली पर महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ एमसीएल फाउंडर श्री श्याम घोलप सर जी का, जिन्होंने ये एमसीएल आंदोलन शुरू किया, और सभी उनके आधार स्तंभ डॉक्टर श्री लवेश जाधव सर, सुश्री प्राची मैम, श्री मंगेश सेलार सर, हमारे सबके आदरणीय कार्तिक सर और एमसीएल के सभी कार्यकारी अधिकारी जो मीटिंग से लेके ऑफिस के सभी कामों में एमसीएल का इंजन बन के भारत को समृद्ध बनाने के लिए निकल पड़ा है। मैं मनीषा डोंगरे, तालुका वलसाड़, एमसीएल के इतने बड़े विशाल परिवार को प्यार भरा राम राम। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आज मैं भारत में महिला सशक्तिकरण और हाल के वर्षों में इसकी प्रगति के बारे में बात करूंगी। उससे पहले एक महत्वपूर्ण बात। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये जो प्रतीक चिन्ह आप देख रहे हैं, ये भारत के राष्ट्रीय महिला आयोग का है। मैं हर महिला और पुरुष से अनुरोध करती हूँ कि भारत की वेबसाइट NCW पे जाके वुमेन राइट्स पे जो डॉक्यूमेंट्स है उसे पढ़ें, हमारा कानून क्या कहता है इसे समझें। जब तक आप अपने अधिकारों को नहीं जानोगे तो उसके हनन को कैसे पहचानोगे, तो ये ज़रूर करना चाहिए। दुख की बात ये रही है कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ सबटल लैंगिक असमानता लंबे समय से चली आ रही है। घर में हो या घर से बाहर आज भी नारी का संघर्ष जारी है। हालांकि कुछ वर्षों में हमने कुछ सकारात्मक विकास देखा है, उसी के बारे में 5 पॉइंट्स में मैं कुछ बोलना चाहूँगी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। पहला पॉइंट, महिलाओं की राजनीति में पहल। 2019 के आम चुनावों में भारतीय संसद के लगभग 14% महिला चुनी गई। यह पिछले सभी वर्षों की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि है। यह दर्शाता है कि महिलाएं धीरे धीरे देश की राजनीति के मामलों में एक मजबूत आवाज बन रही है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। दूसरा, शिक्षा की दिशा में प्रगति हुई है। यूनेस्को के 2020 की रिपोर्ट के अनुसार भारत प्राथमिक शिक्षा में लैंगिक असमानता सूचकांक 2005 में जो 0.75 से बढ़कर 2018 में 0.95 हो गया है। यह एक सकारात्मक विकास है क्योंकि शिक्षा महिलाओं के सक्षम बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तीसरा, लिंग आधारित हिंसा को दूर करने का प्रयास। 2013 में निर्भया हत्या मामले में, जो हम सभी जानते हैं, के बाद बड़े पैमाने पर विरोध और आंदोलन के मद्देनजर रखते भारत सरकार ने आपराधिक कानून अधिनियम को पारित किया, जिससे महिलाओं के खिलाफ यौन अपराधों के लिए सख्त दंड की शुरुआत की गई, जो पहले नहीं थी। नेक्स्ट स्लाइड। चौथा, भारत के प्रतीक व्यापार की दुनिया में प्रगति। डेलाइट एक मल्टीनेशनल सर्विस फर्म है जो 150 देशों में कार्यरत है। उनकी 2020 की रिपोर्ट के अनुसार अब भारत की अग्रणी 100 कंपनियों में महिलाएं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में 20% हो गई है, जो 2012 तक 5% ही थी। यह दर्शाती है कि महिलाएं ब्लू कांच की दीवार, जो कि कॉर्पोरेट जगत माना जाता है, वहां भी नेतृत्व की भूमिका में आ रही है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आखिरी और 5वां पॉइंट, भारत सरकार ने महिलाओं में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए कई पहल शुरू की है, जैसे स्टैंड अप इंडिया, मुद्रा योजना। ये कार्यक्रम महिलाओं को अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए ऋण, प्रशिक्षण और अन्य संसाधनों को उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट, ये मेरे 5 पॉइंट थे। अब मैं निष्कर्ष पे आना चाहूंगी। भारत में महिलाओं को पूरी तरह से सशक्त बनाने के लिए अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। जो प्रगति हुई है इसका जश्न मनाना चाहिए, पर सभी के लिए समान और न्याय संगत समाज बनाने की भी बहुत ज़रूरत है। हम खुशनसीब है कि एमसीएल जैसी बड़ी संस्था महिलाओं को मंच ही नहीं प्रदान करती, पर महिलाओं को तालुका में MBE देकर समानता का हक भी देती है। जैसे श्री डॉक्टर श्याम सर कहते हैं, सुजलाम देश बनाने के लिए गांव से शुरुआत करना चाहिए, वैसे ही एक सुज्ञ विवेकी समाज बनाने के लिए घर से शुरुआत करनी चाहिए। वो कैसे?
असमानता घर से ही शुरू होती है, जहां माँ खुद लड़कों को ज्यादा दुलार दिखाती है लड़कियों से ज्यादा। अगर घर गरीब है तो लड़कों को पढ़ाया जाता है, भले ही लड़की कितनी भी काबिल हो। ऑफिस में महिला प्रमोशन होता है तो पुरुष से ज्यादा दूसरी महिलाएं उसकी चरित्र पे गॉसिप करती है। देश के कुछ भागों में अभी भी लड़कियों को संस्कृति के नाम पे चुप कराया जाता है। मुगल और अंग्रेज तो चले गए पर औरत को घूंघट से बाहर नहीं आने दिया। हमारे समाज में कई वर्गों को औरत की सहनशील छवि की अपेक्षा है। इन सभी विषयों को समझने के लिए एक विवेकी समाज की जरूरत है, जहां महिला और पुरुष दोनों को ही ना लगे कि उनके व्यक्तित्व का हनन हुआ हो। जैसे बड़े मंच पर एमसीएल भारत ने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया, इसलिए इस महिला दिन पर सभी उपस्थित परिवारजन का धन्यवाद और प्यार भरा राम राम। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं सभी एमसीएल परिवार को मां करनी बायोफ्यूल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरफ से आप सबको आज के सेशन में सभी का स्वागत करती हूँ। नेक्स्ट, सभी एमसीएल परिवार को रंग बिरंगी एमसीएल होली की शुभकामनाएं। एमसीएल होली इसीलिए कि हम सब अलग अलग प्रांतों से एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा हुए हैं, इसीलिए एमसीएल होली की शुभकामनाएं। नेक्स्ट, सभी एमसीएल परिवार को आने वाली कल की महिला दिवस की शुभकामनाएं। पुराणों में कहा गया है, यत् नारेस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी की पूजा की जाती है वहां देवता निवास करते हैं। नेक्स्ट, हमें बड़ा गर्व है कि जिस देश में हम रहते हैं उस देश की राष्ट्रपति की बागडोर भी एक महिला शक्ति के हाथ में। जिस संस्थान से हम जुड़े हुए हैं उसकी संस्थापक भी एक महिला है। देश का भविष्य बचाने के लिए मदर टेरेसा जैसी महिला ने जन्म लिया, जिन्होंने गरीब, अनाथ और बीमार बच्चों के लिए एक संस्थान की स्थापना की। नेक्स्ट, हमारे संस्थान की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मिस प्राची डोले मैम, जो बड़े ही हिम्मत के साथ इस संस्थान को आगे बढ़ाने में संघर्षरत है, जो हमें नई नई प्रेरणा देती रहती हैं। नेक्स्ट, यह हमारी कंपनी की एक महिला शक्ति सदस्य। आज महिला दिवस पर हम सभी एमपीओ का यही उद्देश्य होना चाहिए कि धरातल पे जुड़ी हुई जितनी भी किसान महिलाओं का विकास हो, जुड़ी हुई किसान महिलाओं का विकास हो। नेक्स्ट, लड़कर सारी दुनिया से जब प्रीत के रंग में रंगती है, होकर अपनी शाम आराध्या में विलीन, तब कोई मीरा बनती है। हमारी मीरा माई ने तो इतना संघर्ष किया कि मानो भगवान श्री कृष्ण ने उनकी कोख से श्याम सर के रूप में जन्म लिया। नेक्स्ट, जिस प्रकार एमसीएल में महिलाओं को सम्मान दिया जाता है, निश्चित ही धरती माँ को बचाने का जो संकल्प है वह निश्चित ही पूरा होगा, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। नेक्स्ट, हमारी कंपनी का नाम भी मां करनी के नाम से रखा गया है, जो अपने काल में बहुत ही दूरदृष्टि रखने वाली एक साक्षात देवी का रूप थी, जिसने अपने समय में गौ रक्षा व जंगलों की सुरक्षा के लिए कड़ा संघर्ष किया, जहां आज भी उनके ओरन में लकड़ी काटना अपराध माना जाता है। अबला से सबला हुई देखो नारी आज, अबला से सबला हुई देखो नारी आज, नारी के सहयोग से उन्नत बने एमसीएल परिवार, उन्नत बने एमसीएल परिवार। जय एमसीएल। धन्यवाद। थैंक यू। गुड मॉर्निंग एमसीएल इंडिया परिवार। हमारे परिवार की सारी महिलाओं को महिला दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। नेक्स्ट, आज महिला दिन के इस अवसर पर हम एक ऐसी महिला के बारे में जानेंगे जिन्हें जंगल की एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है, जिनका नाम है तुलसी गौड़ा।
78 साल की तुलसी गौड़ा कर्नाटक के हल्लक्की ट्राइब की एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेडी है, जिनको भारत सरकार ने 2020 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा है। आज हम ये जानते हैं कि उन्होंने ऐसा क्या किया है कि उन्हें इंडिया के 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से ऑनर किया गया है। कर्नाटक के अंकोला तहसील के होनाली जैसे छोटे से गांव की इस ट्राइबल लेडी ने पद्मश्री तक की जर्नी कैसे तय की और हम उनकी स्टोरी से क्या सीख सकते हैं। नेक्स्ट, तुलसी जी जब 2 साल की थी तब उनके पिताजी गुजर गए और घर चलाने के लिए उनकी माँ एक नर्सरी में एज अ लेबरर काम करती थी। उसी वजह से तुलसी जी का ज्यादा समय सैपलिंग्स, सीड्स और ट्रीज के आसपास गुजरता था। 2 साल की छोटी सी उम्र से ही तुलसी जी को नेचर का इम्पोर्टेंस पता लगने लगा था। उनके घर की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी और इसी वजह से वो कभी भी स्कूल जाकर फॉर्मल एजुकेशन नहीं ले पाई। पर एजुकेशन ना होने के बावजूद भी तुलसी जी को जंगल में जितने तरह के पेड़ पौधे और वनस्पति हैं, उन सभी के बारे में किसी भी साइंटिस्ट से ज्यादा जानकारी है। एक छोटे से बीज से इतना बड़ा पेड़ बन सकता है, उन्हें ये आइडिया ही बहुत फैसिनेटिंग लगने लगी थी। तो उन्होंने नर्सरी में पेड़ों और बीजों के बारे में जानना और समझना शुरू कर दिया। 11 साल की छोटी उम्र में उनकी शादी हो गई। उनके पति ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाए और जिंदगी में अकेले होने के कारण उन्होंने पेड़ पौधों का ख्याल रखना शुरू कर दिया। नेक्स्ट, और क्योंकि वो एक ऐसे ट्राइब से बिलोंग करती थी जहाँ ट्रेडिशनली मेडिसिन के लिए प्लांट्स का इस्तेमाल सालों से किया जा रहा था, तो तुलसी जी ऐसे मेडिसिनल प्लांट्स में ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगी। इनफैक्ट उन्होंने खुद 300 मेडिसिनल प्लांट्स को आइडेंटिफाई भी किया है, जिसे आज भी उनके गांव में ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है। और ऐसा करते करते उनकी जिंदगी के 60 साल गुजर गए और उनकी इतनी सारी नॉलेज को देखते हुए कर्नाटका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने उन्हें गवर्नमेंट नर्सरी में परमानेंट जॉब ऑफर किया। अब तुलसी जी खुद नर्सरी से सैपलिंग्स लेके अलग अलग जगह पर पेड़ उगाने लगी। माना जाता है कि आज तक तुलसी जी का लगाया हुआ एक भी पेड़ सूखा नहीं है और तुलसी जी का मानना है कि ये उनके ट्रेडिशनल तरीके से प्लांट्स उगाने की नॉलेज की वजह से हुआ है। तुलसी जी का एक्सपीरियंस इतना इमेंस है कि वो जमीन पर पड़ी ऑलमोस्ट किसी भी सीड की मदर ट्री बता सकती है। नेक्स्ट, अब तुलसी जी के रिटायरमेंट को ऑलमोस्ट 10 साल हो चुके हैं और तब भी उनका एनवायरनमेंट और नेचर को लेकर प्यार कम नहीं हुआ। वो इस उम्र में भी नेचर को हर पॉसिबल वे से हेल्प करती है। तुलसी जी के एक्सेप्शनल बॉटनी नॉलेज की वजह से उन्हें एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फॉरेस्ट का टाइटल दिया है। तुलसी जी अब तक 1 लाख सैपलिंग्स प्लांट कर चुकी है और उनका मानना है कि उनके बाद भी रेयर प्लांट्स और फॉरेस्ट को बचाए रखना बहुत जरूरी है और इसीलिए वो अपने सालों की जमाई हुई नॉलेज और ट्रेडिशनल वैल्यूज को अपने गांव के बच्चों को सिखा रही है। नेक्स्ट, तुलसी जी को पद्मश्री अवार्ड मिलने से पहले भी कई सारे प्रेस्टिजियस अवार्ड्स जैसे कि इंदिरा प्रियदर्शनी, वृक्षमित्र अवार्ड, राज्योत्सव अवार्ड आदि मिल चुके हैं। पर तुलसी जी का कहना है कि उनको इतने सारे अवार्ड से खुशी तो जरूर मिलती है, पर उनको सबसे ज्यादा खुशी तब होती है जब उनका कोई सैपलिंग ट्री में कन्वर्ट होता है। तुलसी जी आज न सिर्फ अपने ट्राइब या गांव की बल्कि पूरी इंडिया का प्राइड है। तुलसी जी की सिंपल इम्पैक्टफुल लाइफ आज की जनरेशन के लिए एक स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल है। आज हमें तुलसी जी से सीखना चाहिए कि कैसे उनके लाइफ में इतने कम रिसोर्सेस होने के बावजूद भी उन्होंने इतनी मीनिंगफुल लाइफ जी है। हम सबके पास कुछ ना कुछ करने की चाहत तो है, पर उसके साथ एक्सक्यूजेस भी है। पर तुलसी जी जैसे हीरोज एक्सक्यूजेस नहीं देखते बल्कि काम करते हैं। श्याम सर हम सबको हमेशा नेचर को बचाने के लिए क्या क्या करना जरूरी है ये बताते हैं और आज तुलसी जी से प्रेरणा लेते हुए हम सब यह संकल्प लेना चाहिए कि हम भी अपने गांव में ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने और उनका ख्याल रखने की कोशिश जरूर कर सकते हैं और पर्यावरण को बचा सकते हैं। आज महिला दिन के इस अवसर पर एमसीएल ने मुझे यहाँ 2 शब्द कहने के लिए मौका दिया।
इसीलिए मैं एमसीएल की बहुत आभारी हूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय एमसीएल। मैं लता मैं लता सहारे, एमपीओ कुरखेड़ा तालुका, जिला गडचिरोली। कल 8 मार्च 2023 जागतिक महिला दिन की सभी महिलाओं को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। महिला ये क्या कर सकती है जो आज मीरा शिवाजी गोलब मैडम की वजह से ही हम सब महिला एमसीएल से जुड़े हैं और आज हम इस प्लेटफॉर्म से बात कर पाते हैं। महिला शक्तिकरण भौतिक या आध्यात्मिक, शारीरिक या मानसिक सभी स्तर पर आत्मविश्वास बनाने की प्रक्रिया है। महिला को उनका पूर्ण अधिकार देना महिला शक्तिकरण कहलाता है। महिला एक बेटी, कभी पत्नी तो कभी माँ के रूप में भी अपना कर्तव्य निभाती है। महिला जागरूक होंगी तभी हमारा समाज, राष्ट्र और हमारा देश विकास होगा। नेक्स्ट मैडम। महिला क्यों जरूरी है? महिला शक्तिकरण। इस पुरुष प्रधान देश में नारी शक्ति को मुख्य धारा से जोड़े। इस पुरुष बिना विकास संभव नहीं है। नारी शक्त होने पर ही हम देश और समाज के उज्जवल भविष्य के कल्पना कर सके। अब अबला नहीं रही है नारी, सबला बनने की है कहानी है जारी। आओ मिलकर उन्हें करे नमन, जिन्होंने दिया यमशियोल को जीवन, जिन्होंने दिया यमशियोल को जीवन। नेक्स्ट मैडम। नेक्स्ट। महिलाओं को प्रमुख योजना के बारे में भी प्रवृत्त करना है। लाडली लक्ष्मी योजना, सुकन्या योजना, प्रधानमंत्री मातृत्व योजना, पोषण अभियान योजना, वन स्टॉप सेंटर योजना, समेकित बाल सेंटर योजना, ये योजना के बारे में भी बताना जरूरी है। ये इसके लिए अपने आधार पंजीकरण करना भी जरूरी है। आधार यूजर आईडी, संशोधित यूजर आईडी, इसके लिए महिला को ये सब कार्य करना जरूरी है। हौसले से भरती है ऊंची उड़ान, ना कोई शिकायत ना कोई थकान, सबके जीवन का आधार है यो। मत करना तुम नारी का अपमान, मत करना तुम नारी का अपमान। नारी है तो परिवार है, सुंदर जीवन का आधार है। नारी भी शिव शक्ति है आकाश, बस उसे है मौके की तलाश, बस उसे है मौके की तलाश। जब नारी का उचित सम्मान मिले, घर में खुशियां के फूल खिले। जब नारी को उचित सम्मान मिले, घर में खुशियों की फूल खिले। समानता का अधिकार पाए, महिला अब आगे आए, महिला अब आगे आए। धन्यवाद। जय एमसीएल, जय महिला दिन की सभी को होली की शुभकामना। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं शोभना लोधवाल, एमपीओ केशवराय पाटन, राजस्थान बूंदी। श्री सारनेश्वर क्लीन फ्यूल प्राइवेट लिमिटेड की ओर से आप सभी को होली के इस पावन पर्व की अनंत शुभकामनाएं। नेक्स्ट। स्ट्रगल बिहाइंड सक्सेस इन अ वुमन्स लाइफ। एमसीएल नारी का दूसरा नाम त्याग, करुणा और स्नेह है। इसकी एक और पहचान है, वह है संघर्ष। इसका उत्तम उदाहरण है हमारी आदरणीय मीरा माँ, जिन्होंने संघर्षमय जीवन की हर बाधाओं को पार करते हुए सफलता की ऊंचाइयों को छुआ और हम सबके लिए एक प्रेरणा बनी। ऐसी हमारी मीरा माँ को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। सक्सेस वुमेन्स की जब बात आती है तो एक नाम और आता है, वो है हमारी एमसीएल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मिस प्राची ढोले मैम का।
हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि हम सब एक ऐसी एंटरप्रेन्योर महिला के साथ में काम कर रहे हैं जिन्होंने भारत देश को ईंधन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का जिम्मा उठाया है। और हर शुक्रवार शाम सर के वेबिनार में हम सबके लिए एक रियल मोटिवेशनल स्टोरीज को लेकर आती हैं। थैंक यू सो मच मैम। नेक्स्ट। यस, वुमेन्स लाइफ द चैलेंज फेस बाय वुमेन्स। आज जब हम सब एक सक्सेस वुमेन्स की बात करते हैं या उनकी सक्सेस स्टोरीज को मैगजीन, न्यूज़पेपर और सोशल मीडिया पर हम आर्टिकल पढ़ते या सुनते हैं तो हमें बहुत गर्व होता है और हम सब गर्व से कहते हैं प्राउड ऑफ यू। लेकिन ये 3 मैजिकल वर्ड्स प्राउड ऑफ यू के पीछे का जो संघर्ष रहा होगा बस वह वही जानती है, क्योंकि समाज आज कहीं ना कहीं समाज में महिलाओं को घर से बाहर निकलने पर पुरुषों के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर काम करने पर अनुमति नहीं दी जाती। वो शिक्षा, परिवार, समाज रूपी सभी चुनौतियों को पार करके और अपने जीवन की सारी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करती हैं। अपने हौसलों को बुलंद करके अपने सपने साकार करती हैं और तब जाके उनकी ये सक्सेस स्टोरीज लिखी जाती हैं। इसीलिए कहा जाता है इतिहास लिखने के लिए कलम की नहीं हौसलों की जरूरत होती है। नेक्स्ट। महिला सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण का मतलब महिलाओं को आत्मनिर्भर, आत्मनिर्णय, समाज में उनका सम्मान और समाज में उनके वास्तविक अधिकारों को प्राप्त करने के लिए सक्षम बनाना ही एक महिला सशक्तिकरण है। आज ऐसा कोई क्षेत्र बाकी नहीं है जहां महिलाएं पीछे हो। अपने देश को आगे बढ़ाने में महिलाओं ने भी अपना योगदान दे रही हैं। नेक्स्ट। Men's involvement in promoting gender equality and women's empowerment is success. Yes. जैसे कि कहा जाता है कि एक सफल महिला, पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है, वैसे ही एक सफल महिला के पीछे भी एक पुरुष का हाथ होता है, चाहे वो उसका पति हो, जीवन साथी हो, भाई हो, बेटा हो या फिर उसका मित्र हो। आप पूरे विश्व का इतिहास उठाकर देख लीजिए कि जो सफलता महिलाएं हैं उनकी सफलता के पीछे उनके घर के पुरुषों का योगदान जरूर रहा है। महिलाएं अपने कर्तव्यों को अच्छे से निभाती हैं, उनमें जन्मता ही नेतृत्व करने की क्षमता होती है, लेकिन जब कोई घर का पुरुष उसे मानसिक संबल प्रदान करता है तो वो सफलता की ऊंचाइयों को छू लेती हैं। और इसी समानता को बढ़ावा देते हुए एमसीएल ने हम सभी महिलाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका दिया। एमसीएल के अंतर्गत सीबीजी, एमकोल और भविष्य में बहुत से ऐसे लघु उद्योग स्थापित होंगे जिसमें अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा और हमारी गांव की महिलाएं भी आत्मनिर्भर बन सकेगी। नेक्स्ट। क्वालिटीज ऑफ सक्सेस वुमेन्स। सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद पर भरोसा रखिए। आत्मविश्वास बहुत जरूरी है। अपने सपने और अपने लक्ष्य को लेके कॉन्फिडेंट रहिए। पैशन, यस, अपने लक्ष्य को पाने के लिए जज्बा रखिए, जुनून रखिए। सेल्फ अवेयरनेस, अपने आप को जागृत कीजिए, अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाइए। और सब वेरी इंपॉर्टेंट इज करेजियस, यस, निडर बनिए, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाइए, चाहे वो घर हो या फिर अपने कार्य क्षेत्र, क्योंकि जब तक आप खुद के लिए खड़ी नहीं होंगे तब तक आपकी कोई मदद नहीं करेगा। नेक्स्ट। यस, अभी तो इस बास की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस बास की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी अभी तो मैंने लांगा है समंदर को, अभी तो मेरा पूरा आसमान बाकी है। थैंक यू सो मच। Good morning all. Next.
नमस्ते, मैं ज्योत्सना दीपक पाटिल, एमपीओ यावल, डिस्ट्रिक्ट जलगांव, महाराष्ट्र से आप सभी का स्वागत करती हूँ। नेक्स्ट। आने वाले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं। नेक्स्ट। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिन के अवसर पर हम बात करेंगे एक ऐसी महिला के बारे में जो अपने आप में एक मिसाल की तरह काम कर रही है, जिनका नाम है राहीबाई सोमा पोपेट। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के छोटे से कोंबले गांव की ये रहने वाली राहीबाई एक आदिवासी महिला किसान है। नेक्स्ट। राहीबाई को 2020 में देश का चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्मश्री मिला है। 2018 को नारी शक्ति पुरस्कार को इनको सम्मानित किया गया। लगभग 22 साल पहले राहीबाई ने देखा कि उनके पोते और आसपास के इलाके के कई बच्चे बहुत बीमार होते थे। उन्होंने पाया कि खेती में ज्यादा कीटनाशकों के इस्तेमाल के कारण ऐसा हो रहा है। फिर उन्होंने पारंपरिक तरीके से खेती करने का फैसला किया। राहीबाई ने ऐसे देशी बीजों का इकट्ठा करना शुरू किया जिन्हें उगाने में सिर्फ पानी और हवा की जरूरत पड़े। धीरे धीरे अपने परिश्रम की बदौलत इस सफर में उनके गांव की कई महिलाएं उनके साथ जुड़ने लगी। उन्होंने स्वयं सहायता समूह बनाकर बीज बैंक की शुरुआत की। इसके बाद आसपास के गांव के लोग और कई कृषि वैज्ञानिकों ने उनके काम की तारीफ की। अभी तक राहीबाई 150 से भी ज्यादा देशी बीजों का संरक्षण कर चुके हैं। उनके पास कुछ ऐसी पुरानी किस्म के चावल और दूसरे अनाज के बीज है जो अब किसी भी बाजार में उपलब्ध नहीं है। इसी वजह से आज उन्हें बीज माता या सीड मदर कहा जाता है। नेक्स्ट। राहीबाई अपने आप में महिला सशक्तिकरण का प्रतीक है। आज हमें उनसे प्रेरणा मिलती है कि अगर एक महिला चाहे तो अपने देश के लिए और अपने समाज के लिए कुछ भी कर सकती है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं ममता लुंकड़, एमपीओ एरंडोल, जिला जलगांव, महाराष्ट्र से। नेक्स्ट। वुमेन्स डे की सभी महिलाओं को हार्दिक शुभकामनाएं और हैप्पी होली। नेक्स्ट। एमसीएल के सभी सदस्यों और टीम का आज के वुमेन्स डे स्पेशल 5 AM सेशन में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। एमसीएल की नींव रखने वाले मीरा माता जी को प्रणाम। एमसीएल के शिल्पकार डॉक्टर श्याम सर, प्राची मैम, डॉक्टर लवेश सर, मंगेश सर, इन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे इस मंच पर बोलने का अवसर दिया। नेक्स्ट। आज मैं आपको ऐसी महिला के बारे में बताना चाहती हूँ जो एक स्पोर्ट्स वुमन और माउंटेनियर है, जो यूपी लखनऊ से आती है, जिनका नाम अरुणिमा सिन्हा है। 11 अगस्त 2011 को वॉलीबॉल स्तर की खिलाड़ी अरुणिमा पद्मावती एक्सप्रेस से लखनऊ से दिल्ली जा रही थी। बीच रास्ते में ही ट्रेन में कुछ लुटेरों ने उनकी सोने की चेन छीनने का प्रयास किया, पर अरुणिमा ने देने से इनकार किया तो उन लुटेरों ने चलती हुई ट्रेन से उन्हें नीचे फेंक दिया। अरुणिमा का दुर्भाग्य यह था कि वो दूसरी पटरी से भी ट्रेन जा रही थी और वह उस ट्रेन से टकराकर वह नीचे गिर गई और उसके बाद वह रात भर वहां पर ही पड़ी रही। उस दौरान उस पटरी से लगभग 49 ट्रेनें चली। वह चिल्लाती रही पर उनकी मदद के लिए कोई नहीं आया। दूसरे दिन उन्हें अस्पताल ले जाया गया और 4 महीने तक उनका इलाज चला। नेक्स्ट। इस हादसे में उन्होंने अपना बायां पैर खो दिया और दाएं पैर में रॉड डाला गया। स्पाइन में 3 फ्रैक्चर हुए। वो जब अस्पताल में थी तब मीडिया के लोगों द्वारा उनके बारे में गलत अफवाहें फैलाई गई, जैसे कि अरुणिमा ने सुसाइड अटेम्प्ट किया या फिर उसके पास ट्रेन का टिकट नहीं था इसलिए उसने चलती हुई ट्रेन से नीचे कूद गई। ये सारी बातें सुनकर अरुणिमा को बहुत बुरा लगा। फिर उन्होंने सोचा कि मैं कुछ ऐसा कर दिखाऊंगी जो लोग आज मेरे बारे में ऐसी गलत अफवाहें फैला रहे हैं वही एक दिन मेरे लिए तालियां बजाएंगे। और अपने अंदर आत्मविश्वास पैदा किया कि अपने मन में कहा मैंने अपना पैर खोया है, हौसला नहीं खोया। और उनका लक्ष्य था कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट फतेह करना, वहां पहुंचकर भारत देश का झंडा लहराना। आप सोचो जरा, जिस लड़की का एक पैर आर्टिफिशियल है वह यह बात कह रही है। यह सुनकर लोगों ने उनका बहुत मजाक उड़ाया। कहा कि अच्छे लोग नहीं कर पाते, तुम तो फिर भी एक विकलांग हो, पागलों जैसी बातें मत करो। लेकिन अरुणिमा ने किसी की बात नहीं सुनी, अपने मन की बात सुनी और अपने माँ की बात सुनी, जिन्होंने कहा था कि तुम कर सकती हो।
आज तक कोई भी विकलांग व्यक्ति माउंट एवरेस्ट फतेह नहीं कर पाया, लेकिन अरुणिमा ने 1 अप्रैल 2013 को माउंट एवरेस्ट फतेह किया। माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ना शुरू किया। 52 दिन की कठिन चढ़ाई के बाद 21 मई 2013 को माउंट एवरेस्ट की शीर्ष पर पहुंची और वहां पहुंचकर अपने भारत देश का झंडा लहराया और माउंट एवरेस्ट फतेह किया। वह इतना करने के बाद भी नहीं रुकी, 7 महाद्वीप के 7 सबसे ऊंचे पहाड़ चढ़ी। ऐसा करने वाली वह दुनिया की सबसे पहली और इकलौती एक विकलांग माउंटेनियर है। अरुणिमा सिन्हा की कहानी से लाखों लोगों को यह प्रेरणा मिली है कि दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो सोचा जाए और वो हो ना पाए, बस पूरा करने के लिए संघर्ष आप ही को करना पड़ता है। नेक्स्ट। अरुणिमा को 2015 में पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया है और भी कई सारे अवार्ड उनको मिले हैं। नेक्स्ट। अरुणिमा के कॉट्स ऑफ अरुणिमा, पॉजिटिव कॉट्स ऑफ अरुणिमा। अरुणिमा की सकारात्मक बातें। चाहे कोई भी कितना भी मोटिवेट क्यों न करे, आपसे बड़ा मोटिवेटर कोई नहीं हो सकता। जिस दिन किसी भी लक्ष्य के प्रति अपनी अंतरात्मा जाग गई, उस दिन आपको आपके लक्ष्य को पाने से कोई नहीं रोक सकता। खुद को कमजोर बिल्कुल ना समझो, अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाओ। परिस्थितियां बदलती रहती है, पर हमें अपने लक्ष्य से भटकना नहीं चाहिए, बल्कि उनका सम्मान और सामना करना चाहिए। एमसीएल का काम करते वक्त कभी ये मत सोचिए कि परमिशन कहाँ से आएगी, 10,000 या 15,000 मेंबर्स कैसे होंगे, एमकोल के लिए जगह कहाँ से मिलेगी, पैसों की परमिशन कौन लेके आएगा। जो भी हमारी कमजोरियां है, उन सारी कमजोरियों को हमें हमारी ताकत बनाना है। और आज मौका मिला है तो लवेश सर का स्लोगन बोलकर ही जाऊंगी। आपको इस देश की मिट्टी का वास्ता है, आपको इस देश की मिट्टी का वास्ता है। एमसीएल एमकोल ही सुजलाम सुफलाम भारत का रास्ता है। एमसीएल एमकोल ही सुजलाम सुफलाम भारत का रास्ता है। जय हिंद, जय एमसीएल। नेक्स्ट। थैंक यू। गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल। आप सब लोगों को मेरा प्रणाम और आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू द एमसीएल टीम। आपने जो मौका दिया है मुझे एक थोड़ी बात करने के लिए, और सभी महिलाओं को हैप्पी वुमेन्स डे एंड हैप्पी होली टू वन एंड ऑल। आज मैं बात करना चाहूंगी एक ऐसी टॉपिक के बारे में जो हम यूजुअली वुमेन्स डे के अवसर पर नहीं बात करते, क्योंकि हम यूजुअली बात करते हैं नेक्स्ट इकोनॉमिक स्टेटस, हमारा जेंडर इक्विटी, और हम बात करते हैं हमारा फिनेंशियल कंडीशंस। ये सब डेफिनेटली ये तो इम्पोर्टेंट ही है जो वुमेन को एम्पावर कर सकती है, लेकिन जो पावर अंदर है हमारे में, जो कोई भी कठिन परिस्थिति में हमको स्ट्रेंथ एक कैसे दे सकता है, इस बारे में मैं बात करूंगी। सो दिस कैन बी डिवाइडेड इनटू दो टॉपिक के अंदर में मैं ये बात करूंगी। पहले तो नेक्स्ट, जो हमारा स्वयं अवधारण है और सेल्फ कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट बनता है हमारे लाइफ में। जो हमारी कठिन परिस्थितियां हैं उनको हम कैसे फेस करेंगे। पहले तो जब बच्चे पैदा होते हैं, उनका कंडीशनिंग के अंदर ये सब सेल्फ कॉन्सेप्ट ये जनरेट होता है, क्योंकि हमारे अंदर 2 टाइप्स ऑफ माइंड है, एक है सबकॉन्शियस माइंड, एक कॉन्शियस माइंड। तो जो भी कंडीशनिंग हमारे बचपन में चलता है बच्चे लोगों को घर में, इसके ऊपर हमारा सेल्फ इमेज और सेल्फ कॉन्सेप्ट जनरेट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप घर में बहुत झगड़ा कर रहे हैं और हमारा स्कूल का एनवायरनमेंट ठीक नहीं है, तब बच्चियों को कॉन्फिडेंस लेवल में बहुत ही असर पड़ेगा, और जो भी उनका आगे वाले लाइफ में जब कोई भी कुछ ऐसे परिस्थितियां आएंगे, इवन दो वो हाईली एजुकेटेड हो, हाईली फाइनेंशियली स्टेबल हो, और कोई भी स्ट्रेंथ उनमें हो, फिर भी वो ऐसे परिस्थितियां उनको फेस नहीं कर सकते। इसलिए जो घर में कंडीशनिंग होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो ये है एक पहलू। और नेक्स्ट, one more thing is the psychological empowerment. Definitely mental conditioning से हमारा आगे वाला लाइफ को हम कैसे चेंज कर सकते। अभी तो हम सब हमारे 20s में है, 30s में है, अब तो हम कैसे ये चेंज कर सकते हैं। तो पहले हमारे ऊपर काम करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
ताकि हम मेंटली बहुत ही स्ट्रांग रहे। जो भी हमारा कंडीशनिंग होता है चाइल्डहुड में, वो हम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप मेडिटेट करो, मॉर्निंग हाफ एन आवर आप में काम करो, अपने आप को दो। जो आप एफर्मेशंस आपको करना है, आपको ही बोलो कि आई एम गुड इनफ, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम सिक्योर, आई कैन डू वॉट एवर आई थिंक ऑफ। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अब हम जब MCL में काम करते हैं, बहुत ही कठिन परिस्थितियां आ सकती है, लेकिन हम अगर हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस और जो हमारा मन में वो शक्ति है, अगर वो स्ट्रांग हो, तो हमें कोई नहीं रोक सकता। सो हम अपने ऊपर काम करने का बहुत ही इम्पोर्टेंट ये ले सकते हैं। आज से मैं सभी महिलाओं को ये बोलूंगी कि आप अपने ऊपर भी काम करना एक रूटीन बनाइए आपका। नेक्स्ट, तो डेफिनेटली सोशल ऑब्लिगेशंस है, और ये जो भी हम फैक्टर्स बोलते हैं कि यहाँ पर फाइनेंशियल कंडीशंस अगर डिफिकल्ट है, तो भी वुमेन्स कॉन्फिडेंस लेवल लो होता है। एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओवरऑल अगर हम देखें तो ये सब भी जब हम बहुत ऐसे एंटरप्रेन्योर्स को देखते हैं, वुमेन एंटरप्रेन्योर, यहाँ भी मैं बहुत ऐसे कॉन्फिडेंट वुमेन को देख के ये बोल सकती हूँ कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है, सो आपका प्रोग्रामिंग है, वो इतना स्ट्रांग है कि आपका फेस में वो दिख रहा है। सो डेफिनेटली इट इज ऑल अबाउट प्रोग्रामिंग योर माइंड, हाउ स्ट्रांग यू आर। अगर आप सिक्योर नहीं है, तो डेफिनेटली आपको ये लाइफ भी आपका वो ही रियलिटी को आपको प्रेजेंट करेगा जहां आप फेस नहीं कर सकते। नेक्स्ट, इसलिए आज कल है वुमेन्स डे, तो मैं सभी महिलाओं को, सभी को ये टेक होम मैसेज देना चाहूंगी कि आप आपका माइंड को ट्रेन करो। आपका जो पावर है अंदर में, वो आपको रूट करना है, आपको रूटीन बिल्ड करना है जहां आप में काम कर रहे हैं, और जो आपका माइंड और आपका पावर को स्ट्रेंथन करे। थैंक यू, हैप्पी वुमेन्स डे, एंड थैंक यू टू MCL टीम फॉर गिविंग मी अ चांस टू स्पीक। थैंक यू वन एंड ऑल।